अगर तुम राम मंदिर बनवाने का जिम्मा ले रहे हो ना, क्रेडिट ले रहे हो, तो उसमें चोरी का भी ले लो, और अगर रोड बनाने का जिम्मा ले रहे हो तो उसमें रोड गड्ढे का ले लो। बीजेपी का नारा पता है क्या है? अनपढ़ रहेगा भारत तभी गरीब रहेगा भारत, और नहीं सुनेगा भारत। पुलिस का डर है, सरकार का डर है, सत्ता का डर है। बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ तो अपनी माँ को ही गाली दे रहा भाई। तुम तो सीधा कह रहे हो अपनी माँ से नहीं है। मैं बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूँ और दूसरा मैं लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। करता कुछ उनने ये बोला था हम भ्रष्टाचार हटाएंगे आकर, और जो नहीं शब्द था ना वो साइलेंट था कि हम भ्रष्टाचार हटाने नहीं है, हम उसको बढ़ाने के लिए आए हैं। कि आस्था पे सवाल उठाने वाले चंदा चोरों, तुम्हारी सरकार आने से पहले 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 8 प्रमुख वैष्णो मंदिर, 9 प्रमुख शक्ति पीठ और 6 प्रमुख शिव मंदिर, 5 प्रमुख कार्तिक मंदिर और भी अन्य मंदिर लेकर उन्होंने सब कुछ बनाया। तुम्हारी तरह से हनुमान जी की पतंग बनाकर उनको सड़क पे नहीं नचाया है। मोदी जी का एक चीज समझ में नहीं आता, जब तुम हर जगह प्रकट हो जाते हो, तुम महामानव हो, तो भाई यहाँ भी प्रकट हो जाओ। एक साइंटिफिक आदमी मत आओ अभिजीत दीपके के लिए, मत आओ किसी कास्ट के लिए, धर्म के लिए, साइंटिस्ट के लिए आ जाओ। एजुकेशन मुद्दा है उस आदमी का, और अगर तुम्हें एजुकेशन से दिक्कत है तो अपने बच्चों को वापस ले आओ भाई। चलो मोदी जी के तो है नहीं कि धर्म की राजनीति बंद करो, बोर हो गए हैं भाई धर्म की राजनीति से। एजुकेशन को मुद्दा बना लो, अब सबको हर कोई पढ़ना चाहता है, ये बकवास बहुत हो गया है। सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं देख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आप कब आई प्रोटेस्ट में? सर मेरे को आज 15वां दिन हो गया यहाँ पर लगातार आते, जहाँ पे हम लोग 3 बजे 2 से 3 बजे आ जाते, फुल नाइट रुकते हैं, देन सुबह 2-3 घंटे के लिए फिर यहाँ पे। तो मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 दिन हो गया लगातार रुकते रुकते। तो फिर आप आंदोलन जीवी हैं कह सकते हैं सर, क्योंकि जज्बा है। और मेन बात ये है ना कि एजुकेशन के खिलाफ में हम लोग जो उन्होंने सिस्टम फेलियर किया है तो उसके खिलाफ में हम लोग खड़े हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। तो उनको वो चीज़ दिखाने के लिए कि युवा बेवकूफ़ नहीं है, युवा अनपढ़ नहीं है, युवा को सही और गलत का मतलब पता है, इसीलिए हम उस चीज़ की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे लोग बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, उनको क्या कहेंगे? नहीं सर, पाकिस्तानी फंडिंग नहीं आ रही है। आपने सुना होगा कि बीजेपी ने बीच में कहा था कि 15-15 लाख हम सभी जिनके बैंक में हैं सभी के अकाउंट में हम भेजेंगे। तो ये मोदी की देन है सर, ये मोदी की देन है फंडिंग। तो हम भी यहाँ पे 4-10 लाख हमने दे दिया, 5-10 लाख कोई और फंडिंग देकर जा रहा है, तो फंडिंग यहाँ से आ रही है। वो जो 15 लाख रुपए जो 15 लाख मोदी ने दिया है ना, उसकी तरफ से हम यहाँ खाना पीना जो चल रहा है वो उसी की तरफ से चल रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, फंडिंग यहाँ किसी से नहीं आ रहा है। जो आम जनता यहाँ पर आती है, अगर वो 200-200 रुपए भी मिलाकर दे रही है ना, तब भी यहाँ पे सबके लिए भोजन की प्राप्ति है। तो फंडिंग कोई दे नहीं रहा है कि पाकिस्तानी दे रहा है कि दूसरा कोई नेता दे रहा है कि कौन दे रहा है। यहाँ फंडिंग आम जनता ही दे रही है, और आम जनता ही सबका ख्याल रखने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन लोग तो कह रहे भाई साहब, जो भाजपा वाले हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो मोदी विरोधी है वही लोग सब इकट्ठा होकर के कर रहे हैं। देश में सब चंगा चल रहा है, तो उनसे ये पूछे कि मोदी विरोधी कैसे है? देश में चंगा नहीं चल रहा, देश में डर चल रहा है। डर है, डर। किसका डर है? अब ये तो यार पत्रकार हो, तुम्हें खुद ही मालूम होना चाहिए। ये बाहर बैठे हैं, देख लो तुम। क्या है? इन सब का डर है। किसका डर है? पुलिस का? पुलिस का डर है, सरकार का डर है, सत्ता का डर है। डर है। कैसा डर है? कोई आएगा यहाँ पे, उनके यहाँ पुलिस पहुँच जाएगी, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन, अगर बड़ा आदमी है ईडी पहुँच जाएगी, बहुत सी बातें हैं। सवाल ये कि आप फंडिंग कहाँ से आ रहा है? बीजेपी वाले यही पूछ रहे हैं। अरे यहाँ कौन यार जो है बिरयानी तोड़ रहे हैं, सोना चांदी बरस रहा है, फंडिंग मैं दिखाती फंडिंग अब मैं ही आया हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ अपनी तरफ से सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। किस चैनल से है आप पहले ये बताएं। फंडिंग यहाँ से आ रही है। 200 रुपए का नोट है मेरे पास, मैं बहुत देखता हूँ, ठीक है। तो 200 रुपए हर जनता यहाँ पर लेकर आ रही है। जो भी भाई बहन यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, दिन रात रुक रहे हैं, उनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। फंडिंग यहाँ से आ रही है, हम 200 रुपए रोज दे रहे हैं। और फंडिंग जाननी है फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए फंडिंग जो है ना, कोई इतना बड़ा अमाउंट यहाँ नहीं लग रहा। यहाँ तो बहुत नॉमिनल। अरे दहशत कह रहे, प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश, 8,000 करोड़ का तो जो है हवाई जहाज है उनका, ठीक है। अब कितने हजार करोड़ रुपए जो है उनके आने जाने में खर्चा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो देश की सेवा के लिए जा रहे हैं ना, जहाँ पे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। सेवा के लिए भैया, वहाँ पे धंधा चल रहा है, समझ रहे। अडानी जी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए जा रहे हैं। तो फिर आप कहाँ पर विदेशों में
आप जरा सर्च करिए, आप बुरा मत मानिए, पत्रकार जितने हैं ना बस वो हम ही लोग का इंटरव्यू लेके बैठ जाते हैं। पहले एक होता था खोजी पत्रकार जो लगे रहते थे जाके, ठीक है ना, तो वो बनिए। अरे ये आप ढूंढ के लाइए कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ये हिंदुओं की सरकार है, यहाँ खोज नहीं हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा तो बोलते हैं ना भाई हिंदू की सरकार है, राम राज आ गया है। सोनू वांचुक जो है बेचारे, हाँ, बोलो। देखो उन्होंने बोला कि हिंदुओं की सरकार है, राम राज लाए हैं, तो राम राज तो हमेशा से जब से धरती बनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो राम राज इन्होंने थोड़ी बनाया। और दूसरी बात, चोरी चल रही है चढ़ावे में, आप हम जो रुपया दे के आ रहे हैं चोरी हो गया, सरकार इनकी, लोग इनके, तो भैया कौन सही करेगा? पाकिस्तान वाले आके थोड़ी चंदा रोकेंगे चोरी ना हो। काय ना हिंदू का पैसा हिंदू ने ले लिया, काय का दर्द? हिंदू का अरे पैसा तो हिंदू ने आप हमें कहते भी हैं, दे दो, आप तो कहते हैं हिंदू के वही- पैसा राम राज्य आ गया, अरे राम राज्य का ट्रस्ट भी सब एक- फेल है। एक 200 मिनट करोड़ का रुको। चंदा चोरी हुआ, 200 करोड़ का। हिंदुओं ने चोरी किया ना, हिंदू का पैसा हिंदू ने चोरी तो किया। हमें भी ला के दो ना, बांटो सब में, सबको दो। 15 लाख रुपए इन्होंने कहे थे कि सबके खाते में, अब दे दो, चलो भाई। 200 करोड़ का जो चोरी सब किया गया, हर मंदिर में चोरी हो रही है, कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ चोरी ना हो रही और है। वो अभी स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट भी नहीं आया है। तो जब चोरी हो रही है, वो आप कह रहे हो हिंदू आप कह रहे हो हिंदू राम ले राज्य रहा आ है, गया। तो हम लोग को भी बांटो। वो पिंकी चौधरी हिंदू सेना चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, तो क्या दिक्कत है? मुल्ले क्यों बोलेंगे? कोई हिंदुओं दिक्कत ने नहीं। कहाँ लिया है? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं ने नहीं लिया, ये बोलो किसी एक ने लिया है। हिंदुओं में कहाँ जनता परेशान है, क्यों नहीं तुम बांट रहे हो? और नहीं बांट सकते, तुम शिक्षा पे काम करो, चिकित्सालय पे काम करो, गरीबों के ऊपर काम करो, महिला सुरक्षा के लिए काम करो, उसमें पैसा लगाओ। ये तुम्हारे बाप का थोड़ी पैसा है, किसी का है, जनता का पैसा है। तो ये कौन सी हिंदू ने पैसा दिया, हिंदू ले लो, मुस्लिम बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुस्लिम भी तो कंट्रीब्यूट करता है ना किसी न चीज में। अगर ये लोग आ गए सत्ता में, जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके प्रोटेस्ट में मैं भी आज आया हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ये नियम बनेगा कि सरकार कोई नहीं, नेता नगरी सब बंद, नेता नगरी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक करप्शन जो है 5% पर रह जाएगा। अरे तो मोदी जी भी तो कह थे 14 में कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। यार कोई कह थे भ्रष्टाचार खत्म ठीक है, करेंगे, सत्ता से नहीं अच्छे दिन आएंगे, सत्ता स्वयं राज आएगा। एक मिनट मोदी जी सत्ता में नहीं हटेंगे, कभी तो ऊपर जाएंगे सीधा जाएंगे। कि तब भी यहीं रहेंगे नहीं, तो सबको कि भूत बन के भी यहीं पर शासन करेंगे। मोदी जी से बोलना इंडिया इंडिया में आता है, कहीं बाहर फॉरेन ट्रिप करते तो कहीं नहीं बोलते हैं। देखिए मोदी जी से जो बोल इनको बोले दे, आगे आओ भाई। मोदी बहुत जी ऐसे परेशान है, बोलिए। मोदी जी से जो बोलना आता है वो सिर्फ इंडिया इंडिया के लिए आता है। कहीं आप विदेशी दौरे पे जाते हैं, कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो उसका जवाब नहीं देते हैं, हंस हंस के आ जाते हैं, हे करके आ जाते हैं, हंसते हैं। इंग्लिश से नहीं, ट्रांसलेटर सब जगह होते हैं, लेकिन बोलना नहीं आता उनको, जवाबदेही नहीं आती कोई बात नहीं है, कोई इंटरनेशनल मीडिया पूछती है कि आपके यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ नहीं जवाबदेही करते हैं। सभी कहते हैं भाई कि विश्व गुरु बन गया मोदी, बना दिया मुझे क्या भारत विश्व को। गुरु? अच्छे छात्र रोड पे धरना कर रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, आपने विश्व गुरु पहले है सुना था ये कि विश्व गुरु। हथकड़ी लग के साथ लगा के अच्छा हिंदुस्तानी बच्चे विश्व गुरु आए। इसको विश्व गुरु आप इसको बताओ। अच्छा चलिए आप एक बार बोलिए। आप बताओ, कभी आपने सुना इतने 70-80 सालों में कि जो है हथकड़ी लगा के अमेरिका वालों ने यहाँ पे बच्चों को भेजा, ये विश्व गुरु है। हिंदुस्तानियों को भेजा? आप बताओ, ऐसे नेताजी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए उस समय। अरे 3 नाविकों को मार दिया, क्या? अमेरिका ने मार दिया। क्या हुआ? वो तो एक 3 बार नाविक को बोल मार रहे, दिया भारत के। एक बार बोल नहीं रहे। मोदी कहाँ बीच में बोलने आया है? चुप्पी तो साधे है, देश की जनता मर रही है, आर्मी में लोग मर गए, उसके बाद अब ये जो आपने बताया उसमें लोग मर गए हैं, स्त्री मर रही है, पुरुष मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहा है, जवान मर रहा है। तो ये चुप्पी तो साधे है। इसका सीधा कहना है कि जो पॉपुलेशन है वो सब मरो, यहाँ सिर्फ पैसे वाला रहेगा जो करोड़ों रुपए उसको दे रहा है, दलाली का दे रहा है या भ्रष्टाचारी में उसका सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता है देश में बस यही लोग रहे और बाकी देश सब मर जाए। वो तो कहते हैं भाई साहब कि गरीबों की सरकार है, मैं जानता हूँ गरीबों का दर्द। मेरी माँ चाय बेचा करती, चाय हाँ, उनकी माँ बर्तन मांजती थी, किसी ने नहीं देखा। हो सकता है पेरेंट्स से मांझे हो। इसके बाद उनने बोला मैं चाय बेचता था, किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेच रहा वो किसी को नहीं दिख रहा है। जो जनता सोई हुई है, पता नहीं उनको मोदी में विष्णु का कौन सा अवतार दिख गया है जो उस चीज की पट्टी हटाने को ही राजी नहीं है। उसने चाय बेचा नहीं है, चाय बेचने के साथ हो सकता है बेचने के साथ उसने चोरी की है, तो वही चोरी पूरी जनता का कर रहा है, जेब कतरा रहा है, जिंदगी भर वही रहा है। तभी हर चीज में भागता रहेगा। आप एक सवाल करेंगे उठ के चल देगा, कॉन्फ्रेंस के लिए बोलो उठ के चल देगा, स्त्री की
सुरक्षा के लिए अगर आने के लिए उसके लिए उठ के चल देगा, लेकिन जो स्त्री या पुरुष के साथ जो गलत काम करते हैं उनको जेल में निकालने के बाद उन पर माला डाल रहे हैं, डंका बजवा रहे कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो। ये देश की जनता का, गरीबी का वो नहीं, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। जो जनता पुरुष और महिला उनका मजाक उड़ा रहा है, जो युवा यहाँ पे इकट्ठी हुई है, जो बच्चे मरे हैं पेपर लीक में, उनका मजाक उड़ा रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं है। अभी धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था एक हफ्ते 10 दिन पहले, तो यहाँ बच्चा जब मरा था तो तुम्हें किसने हक दिया तुम जन्मदिन का केक काटो? तुम एक बार उनके माता पिता से मिलने गए या तुमने कॉन्फ्रेंस करी कि चलो हम 22 घर में नहीं एक साथ जा सकते हैं? कॉन्फ्रेंस करके तुमने बोला मैं सिस्टम फेलियर है, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस दुनिया को चूतिया बनाने का काम कर रहा है। वाले को क्यों चुना था कि वो जमीन से आया हुआ आदमी है, वो सबको जो है देखेगा, उनके कष्ट दूर करेगा। वो तो अंबानी के संग बैठते हैं और अडानी के संग बैठते हैं, तो फिर आप समझ लो हम लोगों से तो 14 में बड़ी गलती हो गई और उसके बाद उनके हाथ में ईवीएम सेट हो गई। 14 में गलती हो गई, 19 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ? ईवीएम बोला, ईवीएम 100%, 100% ईवीएम 100% है। वोट प्रॉब्लम 14 में वोट दिया गया था। 14 में वोट दिया गया। मैं यहाँ के जो विपक्ष में नेता है ना, उनको नकार मानता हूँ, इधर उनको दोगला और नकार मानता इधर। हूँ। वो अपने सवाल, अपनी जो उनकी पॉइंट होती है वो रख नहीं पाते। अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, कितने विपक्ष के बड़े चेहरा है, राहुल गांधी किए, कोटा में किए, रैली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जाकर के वहाँ इवेंट किए। बिल्कुल नहीं राहुल गांधी, यहाँ पे आके किए। भाई ये उनका अलग पार्टी है, ये अलग, वो ये सीजेपी है, वो कांग्रेस है, सब जगह अलग अलग कर रही है। बिल्कुल, हाँ, समाजवादी पार्टी यूपी में कर रही है, सब कर रहे हैं। लेकिन अभी सांसद इतने बैठे पड़े हैं, अगर सांसद वहाँ पे संसद भवन पे बैठ जाए, टूटा गाड़ के बैठ जाए, जो विपक्ष में है, सत्ता को हटाओ, जो विपक्ष में है, तो बदलाव नहीं होगा क्या? हो सकता है। लगता है कि विपक्ष नकारा है। तो विपक्ष का नकारा ना होने के कारण ये था 24, 14, 19, 24 वहीं आपको दिख जाता है, वहीं आपको दिख जाता है। नहीं है विपक्ष, मतलब आपके साथ ये कह रहे विपक्ष नकारा है। विपक्ष नकारा नहीं है, विपक्ष इक्वलिटी के साथ नहीं है, मतलब समझौता नहीं है, एक साथ चलने वाले नहीं है, सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी से चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से जब 2011 में, अच्छा 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन किए थे, सुनिए, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, 11 दिन में अनशन तोड़ा दिया था कांग्रेस ने, कांग्रेस सरकार थी, और ये 17 दिन से बैठे 59 साल के, तो फिर बताइए। तो कहीं ना कहीं वही है ना कि ये सरकार अपने आप को वही एक ऐसा तानाशाह जैसे जो होता है, जैसे चीजें होती है, वो एक तरीके से कर रही है। ठीक है, तो अगर विपक्ष में इक्वलिटी आ जाए तो सरकार तो घुटने टेकने पे मजबूर हो और जाएगी। दूसरी बात है कि बीजेपी कोई सरकार नहीं, वो सिर्फ देश का गद्दार है। सरकार अगर होती तो समाज के लिए काम करता, भाई जो है वो है। सरकार होती, सरकार का मतलब समाज के लिए काम करना, सरकार का मतलब है किसानों के लिए काम करना, औरतों के लिए काम करना, पुरुष के लिए काम करना, शिक्षा पे काम करना, चिकित्सालय पे काम करना। ये गद्दार है, कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं, पार्टी है ही नहीं, गद्दार है सीधा जो है, देश की वही बोल रही है। गंभीर आरोप लगा, गंभीर आरोप। जब सर वो हमको टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, एंटी घोषित कर रहे हैं और गवार घोषित कर रहे हैं, तो तुम तो जो रियल में हो तो हम तो तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे ही। अगर हम गवार हैं, प्रोफेशनल नहीं है, तो हम शिक्षा के प्रोटेस्ट में क्या करने आए हैं? हम आपकी तरह घर पे बैठे होते, या आपकी तरह हम घूम रहे होते कहीं पे, जो भी है, या आपको मतलब विष्णु भगवान का अवतार मान के मोदी 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 कर रहे होते। नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है सही और गलत क्या है। और जो समाज सोई हुई है, अंधभक्त है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि इतना तो आंख खोल के रखो, एक बंद रखो, एक खोल के रखो, जो तुम्हें ये पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। हम ये नहीं कह रहे तुम अपनी पार्टी के विपक्ष में रहो, लेकिन सही गलत का वो तो करो। क्या गलत हो रहा है? सर क्या गलत नहीं हो रहा है समाज में, क्या गलत नहीं? अभी दो दिन पहले यहीं पे राजीव चौक में एक लड़की को लड़के और लड़की ने घेर कर उस पर हाथ चलाया। क्यों हाथ चलाया तुमने? फिर वो बोले कि तुमने पार्टी के लिए क्यों गलत बोला। तो इसका मतलब है कि तुम्हें शिक्षा से ज्यादा पार्टी की गरिमा है, तुम्हें शिक्षा से ज्यादा गुंडागर्दी की गरिमा है, तुम्हें शिक्षा से ज्यादा अनपढ़ रहने की गरिमा है, या जो भी है आपका। भाजपा के सांसद है निशिकांत दुबे, वो कहते हैं मोदी जी सवालों से ऊपर है। मोदी जी का, योगी जी ने कहा था मोदी जी का अपमान देश का अपमान है, मोदी कोई सवाल नहीं कर तो सकता, मुझे अपमान नहीं कर सकता। मोदी जी सवालों से ऊपर नहीं है, वो किसी दिन बहुत ऊपर ही चले जाएं, कोई सनकी आएगा ना तो उनको भेज देगा उनकी असली जगह पे। गलत स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री। और दूसरा, हाँ दूसरा हमने बोला कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ, तो अपनी माँ को ही गाली दे रहा भाई। तुम तो सीधा कह रहे हम अपनी माँ से नहीं है,
मैं बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूँ और लोग और दूसरा मैं लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, करता कुछ। उनने ये बोला था हम भ्रष्टाचार हटाएंगे आकर, और जो नहीं शब्द था ना वो साइलेंट था कि हम भ्रष्टाचार हटाने नहीं है, हम उसको बढ़ाने के लिए आए हैं। हम सुरक्षा के लिए ना, हम उसको बढ़ाने के लिए, जो सुरक्षा दी गई उसको कम करने के लिए आए हैं। शिक्षा बढ़ाने नहीं, शिक्षा कम करने। 12 साल आपने पीछे किया है जनता को, 12 साल आपने युवा, जो बच्चा 15, 16, 18, 20 साल पे जो गवर्नमेंट के लिए फॉर्म भरना चाह रहा था वो 12 साल आगे जाके एजेड हो चुका है, नहीं भर पा रहा है। और आज की डेट में 5 से 10 हजार प्राइवेट नौकरी धक्के खा रहा है। अरे तो मोदी जी कहते हैं ना, रील बनाओ, पकौड़े तलो और अपने पैरों पे खड़े, आत्मनिर्भर बनो, नौकरी देने वाला बनो, तो नौकरी लेने वाला मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने ये बोला कि आप चाय बेचने से लेकर एक प्रधानमंत्री बने, तो आप हमारे बीच में आई, हमें बताइए कैसे चाय बेचे हम, कैसे पकौड़े बेचे, जो हमें भी एक पद मिल जाए, जनता को एक पद मिल जाए। बताओ ना जो सीक्रेट है तुम्हारा, कि पागल मत बनाओ, तुम अशिक्षित हो, जनता अशिक्षित नहीं है। और ये जो फॉर्मूला है वो उन पे ही करो जिनकी समाज में आंख बंद है, और लोगों की आंख खुली है तो वो इन सब चीज़ों में ना आने वाली है। बीच में एक स्टेटमेंट, अगर गैस की तंगी चल रही है तो जो गटर का पानी है उसमें नली डाल के तुम उससे गैस बना के अपना खाना बनाओ। तुम कराओ ना आके एक्सपेरिमेंट, कराओ आके भाई, बताओ आके। या तुम उसमें एक्सपेरिमेंट करके एक सैंपल भेजते कि देखिए भाइयों और बहनों, मैंने ये किया और देखो मैंने चाय और पकौड़ा बना के खाना अपना कर रहा हूँ, तुम भी ये करो। हम करते आगे ही तो नहीं तुम्हारे किसी चीज में। आप कह रहे हैं जनता अशिक्षित है, लेकिन यही जनता तो उनको वोट कर रही है, इतना समर्थन दे रही है, अब तीसरी बार जाकर के उनको बहुमत दी। पहली बार जब 2014 में ये आए थे, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि लड़की की सुरक्षा के लिए हम आएंगे, हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, नौकरियां 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देंगे, बहुत सारी चीजें बोली। तो 2014 में लोगों ने वोट दिया है, उसके बाद 19 और अभी किसी ने वोट नहीं दिया। ये ईवीएम का है, अगर तुम्हें वोट सही दे रहे हैं तो तुम बैलेट पेपर से क्यों नहीं आ रहे हो? क्या रीजन है? चालू थी, देखिए कोई भी लाया हो मशीन, तो उनके में तो ये घाटा ये नहीं हुआ है ना। उनके कांग्रेस का लाया हुआ तो शिक्षा भी है, कांग्रेस का लाया हुआ तो किसान के जो रोजी रोटी चली वो भी इनका है, देश जो बना उनका, सड़कें बनी उनकी हैं, सब उनका ही लाया। तो उन्होंने IIT एम्स वगैरह सब उनका लाया गया है। तो बीजेपी ने लाया, तो एथेनॉल बीजेपी ने लाई हो तो देखिए ना, गाड़ी फूक गई है, लड़का जो गाड़ी चला रहा गाड़ी फूक गई है। और एथेनॉल जब पेट्रोल लेने जाता है जब लोग, तो उसमें 1/3 भी पेट्रोल प्योर नहीं है। अरे E20 अब 80% पेट्रोल, 20% वो तो वो क्यों लेकर आई है? गन्ने का रस क्यों डाल रहा है भाई? अभी तक जो 100% पेट्रोल मिलता रहा है, जो भी आता रहा है, तुमने उसको क्यों चेंज किया? इसका मतलब है कि तुम उसके पीछे अपना दिमाग लगा रहे हो। देश हित के लिए कह रहे हैं कि इससे जो है बाहर से जो क्रूड ऑयल है उसके जो उस पे इंपोर्ट में कमी आएगी। गौमूत्र ही बना रहे हैं, क्रूड ऑयल पे कमी तो गौमूत्र बना रहे तो गौमूत्र ही डालने लगो पेट्रोल की जगह, हो सकता है चल जाए गाड़ी। तो देखिए, अगर देश हित के लिए काम कर रहे हैं तो लोग, जैसे आज सोशल मीडिया का है, तो लोग रील क्यों बना रहे कि उनके वजह से हमारी गाड़ी फूक गई है? अगर आप देश हित के तो लोग करते कि आपने काम किया है और आप बहुत अच्छी पार्टी, आगे भी हम आपको रखते, हमेशा रखते। जब 70-75 साल कांग्रेस ने राज किया है अगर, या उनको जो हमारे दादा परदादा रहे उन्होंने अगर वोट दिया, उन्होंने अच्छा काम किया है। तुमसे जनता 12 साल में इतनी रो गई है, तो क्यों रो गई है? गलती तुम्हारी है। खाली मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी, भाजपा हिंदुओं को मदद कर रही है। देखिए, हिंदू मुस्लिम, सुनिए, किया था हिटलर ने, वही जर्मनी में जब हिटलर ने जो काम किया था हिंदू मतलब उनका वो करके, तब तक अंधभक्त मानते रहे कि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, जब तक वो बिल्कुल ऐसी तैसी नहीं करती। वही दूसरा ये हिटलर है भारत का। और कांग्रेस की रही बात कि अगर वो मुस्लिमों के हित में करते थे, अगर मुस्लिमों की पॉपुलैरिटी 8%, 10%, 20%, 30% है भारत के अंदर, तब भी 70% हिंदू है ना। अगर वो स्कूल खोल रही है तो अगर उसमें हिंदू पढ़ रहा है तो मुस्लिम पढ़ रहा है, मुस्लिम पढ़ रहा है तो हिंदू पढ़ रहा है। हॉस्पिटल खोला करे, मुस्लिम के लिए वही दवाई, वही हिंदू के लिए दवाई है। तो प्रोपेगेंडा कहाँ से गलत आ गया कि सिर्फ मुस्लिम के लिए उसने काम किया? भाई सबसे ज्यादा वोट तो हिंदू दे रहा है ना, मुस्लिम का तो कुछ % है धरती यहाँ पर। मंदिर बनाया ना भाजपा ने। देखो राम मंदिर, मैं कुछ बोलना चाहूंगी, मेरा फोन आ गया, मेरा फोन दियो। रुको, राम मंदिर पे हम बोलना चाहेंगे। बनाने का क्रेडिट चोरी हो रही है, 200 करोड़ का चोरी बनाने का। लोग सुनो, मैंने कुछ लाइनें हैं बोलना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने आके राम मंदिर बनवाया और राम राज किया, इसके पहले राम मंदिर किसी पार्टी ने नहीं बनवाया। बोलना चाहेंगे, कांग्रेस की आस्था पे सवाल उठाने वाले चंदा चोरों, तुम्हारी सरकार आने से पहले 4 धाम,
12 ज्योतिर्लिंग, 8 प्रमुख वैष्णो मंदिर, 9 प्रमुख शक्ति पीठ और 6 प्रमुख शिव मंदिर, 5 प्रमुख कार्तिक मंदिर और भी अन्य मंदिर लेकर उन्होंने सब कुछ बनाया। तुम्हारी तरह से हनुमान जी की पतंग बनाकर उनको सड़क पे नहीं नचाया है। तो ये बोलना बंद करिए कि आपने हिंदू राष्ट्र बनाया है और आप सिर्फ राम मंदिर लेकर आए हैं। ये प्रोपेगेंडा खत्म करिए। सबसे पहले राम मंदिर के गेट भी राजीव गांधी ने खुलवाए थे और सबसे पहले जो राम मंदिर के जो गेट थे वो भी राजीव गांधी ने खुलवाए थे। ये कांग्रेस को देश विरोधी कहते हैं। जैसे हिटलर ने यहूदियों के प्रति नफरत फैला के लोगों को बहकाया और जब तक पूरा जर्मन बर्बाद नहीं हो गया, जब तक वो माना नहीं, ऐसे ही हमारे देश में हो रहा है। मुस्लिमों को खिलाफत करते करते हिंदुओं की वोट ली जा रही है, उनसे अपनी सरकार बना के, और जब तक हमारा देश पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक बीजेपी ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि जो ये पार्टी ने हिंदू मुस्लिम किया है ना, उनसे एक बात बोले कि जिस दिन मुस्लिम को तुम हटा दोगे, उसके बाद जातिवाद का जो मुद्दा आएगा उसमें तुम क्या करोगे? नहीं, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तभी हिंदुओं का नाम भी हिंदू वजह से मुस्लिम का नाम है। चलो मान लेते हैं हमने मुस्लिम को हटा दी, सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, उसके बाद तुम फिर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ST, SC लेकर आओगे, उस पर क्या कहना चाहेगी? मैं उस पर ये जनता तुमसे जवाब मांगती है। बोलो पार्टी। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास अगर चाहिए तो हिंदू मुस्लिम अगर भाईचारा में यहाँ प्रोटेस्ट में आए, हिंदू मुस्लिम नहीं कोई करने आया, यहाँ पे हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख ईसाई सब आए, बच्चों के हित के लिए आए हैं। तो तुम ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हो? हर प्रोटेस्ट में तुम ये करते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर इतनी दिक्कत है तो मोमडन लोगों अगर फल की दुकान लगाते हैं तो हिंदू ना जाए उनके फल से खरीदने के लिए। अगर खून की जरूरत होती है तब तुम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हो, तब तुम जातिवाद नहीं देखते हो। शिक्षा में अगर किसी का कॉलेज है, अगर हाँ वही पेट्रोल मंगा रहे मुस्लिम देश से, मत पेट्रोल यूज करो अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है। और फिर दूसरा ये कि इस धरती में जो हवा और सांस चल रही है उसमें हिंदू मुस्लिम सबकी है, तो सांस लेना बंद कर दो भाई। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर बना था, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा बना रखा है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का बना रखा है। अगर इतने ही प्रोपेगेंडा बनाने हैं तो जैसे हम कहते हैं 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, कोई ये क्यों नहीं कहता कि ईसाइयों ने राज करा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों प्रोपेगेंडा बन रहा है? दूसरा जो आप एक अभी बात चल रही थी यहाँ पे कि मोदी जीत कैसे रहे हैं भाई, बीजेपी क्यों आ रही है, तो एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, कि हर जगह जैसे आप एक गाड़ी पसंद करके आते हो तो आप जहाँ जाते हो आपको वो गाड़ी ज़्यादा दिखती है। तो ये लोगों के मन में एक साइंटिफिक टर्म है और ये चीज़ हमारे अंदर होती है, ह्यूमन नेचर है। अगर हम किसी चीज़ को हर जगह देखते नज़र आते हैं ना, जैसे अभी मैं कल एक रील देख रहा था जिसमें एक आदमी ने लगा रखा था पहाड़ियों में जहाँ पे रोड नहीं थी वहाँ मोदी जी का बोर्ड लगा हुआ है। तो जहाँ पे रोड नहीं है, नाले नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ मोदी जी हैं भाई। और मोदी जी का एक चीज़ समझ में नहीं आता, जब तुम हर जगह प्रकट हो जाते हो, तुम महामानव हो, तो भाई यहाँ भी प्रकट हो जाओ। एक साइंटिफिक आदमी मत आओ अभिजीत दीपके के लिए, मत आओ किसी कास्ट के लिए, धर्म के लिए, साइंटिस्ट के लिए आ जाओ। एजुकेशन मुद्दा है उस आदमी का। और अगर तुम्हें एजुकेशन से दिक्कत है तो अपने बच्चों को वापस ले आओ भाई। चलो मोदी जी के तो है नहीं, बाकियों के ले आओ, बाकियों के बच्चे लाके ले आओ। और बात रही राम मंदिर की, तो भाई राम मंदिर की चोरी है वो टीनू यादव पे डाल दी कि अखिलेश यादव ने। नहीं, अगर तुम राम मंदिर बनवाने का जिम्मा ले रहे हो ना, क्रेडिट ले रहे हो, तो उसमें चोरी का भी ले लो। और अगर रोड बनाने का जिम्मा ले रहे हो तो उसमें रोड गड्ढे का ले लो। और अब जो ये इथेनॉल में E20 में ये जो गडकरी साहब कह रहे हैं हमारे के पेट्रोलियम मंत्री से बात करो, तो ये इतने दिन से जब तक इनके बच्चों की कंपनी चल रही थी तब तक तो इन्होंने करानी, ठीक है। अब जब सवाल उठने लग गए, गाड़ियां खराब होने लगी, तो ये कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री से बात करो। वो कौन है? वो है हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जी सामने आएंगे नहीं। तो कहानी ये है कि बीजेपी ने देश को एक तरह से गुमराह कर रखा है। और सवाल ये है, लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या करा था, भाई नहीं करा था, हट गई, ठीक है। और एक आंटी कह रही थी ऑल्टरनेट सरकार नहीं है, हम वोट किसको डालें? भाई केजरीवाल को भी उठा के बना दिया था ना हम सब ने, तो दोबारा बना देंगे किसी को? पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या इंडिया में? और अनपढ़, और बीजेपी का नारा पता है क्या है? अनपढ़ रहेगा भारत तभी गरीब रहेगा भारत और नहीं सुनेगा भारत, समझ गए? तो नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी को कहो कि अपने बेटे की इथेनॉल की फैक्ट्री बंद कर दे और किसी और की खुलवा दे, कांग्रेस के मंत्री की। और बात विपक्ष को भी कहना चाहूँगा कि विपक्ष की सीधी सी बात है, अभी यहाँ पे लोग कहते विपक्ष आ नहीं रहा, भाई एक केजरीवाल आवाज़ उठाई, केजरीवाल ने, वो जेल में चला गया, ठीक है। और विपक्ष से अगर इतनी दिक्कत है ना इन लोगों को, तो भाई सत्ता में तुम निकालो गलतियाँ, ठोक दो अंदर जेल में, तुम्हारी तो हर जगह पावर है ना, तो ठोक दो विपक्ष को। पर अगर विपक्ष को तुम ठोक नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं
तुम्हारे में भी गलतियां हैं कि कल को उनकी सरकार आएगी फिर तुम्हें ठोकेंगे। तो इसलिए लोग ये चाहते ही नहीं कि एक दूसरे से रंजिश पालें और पब्लिक को बना रहे बेवकूफ़। और पब्लिक का क्या है, जो यूथ, जिस यूथ के हाथ में आज किताबें होनी चाहिए ना, उस यूथ के हाथ में आज झंडे हैं, कोई अपने धर्म का, कोई अपने धर्म का चमका रहा है। वरना आज यूथ की पावर इतनी है कि हम लोग विश्वगुरु बन सकते हैं। हम नहीं है विश्वगुरु अभी, और बन सकते हैं हम विश्वगुरु, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बकवास कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं लाल लाख दिखाते हैं, विश्वगुरु बन के डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। अरे भाई डंका बज तो रहा है। दिखा तो दिया था अभी कैसा ऑस्ट्रेलिया डंका में, बज रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में गो होम हुआ, ठीक है। ट्रम्प दिखा रहा है कि कैसे डंका बज रहा है। अब लोग कहते हैं तुम्हारे कैरियर को खा जाऊंगा। अब ऐसे लोग- मुझसे कोई बच्चा भी नहीं कह सकता किसी से। लोग कह रहे हैं पहले वाले प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलते नहीं थे, तो भाई अच्छा है नहीं बोलते थे, यहाँ वाले जाके 1+1 कर रहे हैं। इससे अच्छा तो जैसे भाई मैं वकील हूँ, ठीक है, कोर्ट में रिटर्न आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते तो भाई रिटर्न में दे दो ना बाहर जाके। और वैसे भी हर चीज़ ब्यूरोक्रेट संभाल रहे होते हैं, ठीक है, ये देश ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं चला रहा। मंत्री एक चेहरा है, लेकिन अब वो वाली चीज़ है कि इनको समझ जाना चाहिए पब्लिक को भी कि धर्म की राजनीति बंद करो, बोर हो गए हैं भाई धर्म की राजनीति से। एजुकेशन को मुद्दा बना लो, अब सबको, हर कोई पढ़ना चाहता है, ये बकवास बहुत हो गई है। और अगर धर्म की राजनीति है तो हर धर्म की आवाज़ उठाओ, अंग्रेजों का मत नाम लो, फिर कहो ईसाइयों ने राज करा था भाई 200 साल, फिर ये प्रोपेगेंडा उठाओ अपना। और अगर ईसाइयों ने राज करा था, तुम पे पर्शियन ने भी करा था, पता नहीं कितने लोग आगे करके गए, और ये हमारी नाकामी थी कहीं ना कहीं। और भाई हम सबको आवाज़ उठानी होगी कि एजुकेशन की बात कर लो, उसके अलावा देश नहीं बन सकता विश्वगुरु बिना एजुकेशन के। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।